हिंदुस्तान में रसायन विज्ञान का अभाव हिंदुस्तान को बर्बाद कर गया। कैसे? इसका एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि बप्पा रावल के समय सोने के सिक्के चलते थे, ध्यान है, और एक एक सिक्के का वजन एक एक तोड़ा से ज्यादा था, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, इतिहास में तुम्हारे साथ एक और धोखा किया गया है और इसमें बहुत बड़ा योगदान है प्रोफेसर नूरुल हसन जैसे लोगों का। उन्होंने जानबूझकर इतिहास को पलटा मारा है। बप्पा रावल को गायब भी उन्होंने किया इतिहास से। बप्पा रावल का साम्राज्य यूपी तक था। कहां तक? यूपी तक था। और इस बात का सबूत है, आगरा के पास सिक्के मिले बप्पा रावल के। अभी पढ़ के देखना कोई ढंग की किताब इतिहास की, मिले आगरा के पास बप्पा रावल के सिक्के मिलने का मतलब क्या है? सिक्के किसके नाम के चलते हैं? जिसके पास पावर होती है। अब मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूं तुम हैरान हो जाओगे। वो इतना बड़ा सोने का सिक्का लेके, ये किसका है सिक्का? सोने का। भारत सोचो क्या चीज था ये मध्यकाल से पहले। इतना बड़ा सोने का सिक्का लेके और बच्चा जाता था ठेली पे और ठेली वाले को इतना सोना दे के कहता था मेरे को क्या दे दे? मूंगफली दे दे। और ठेली वाला देख के कहता था नहीं इतने में नहीं आएगी। फिर वो घर जाता था, एक और लाता था, 2 सोने के सिक्के दे के क्या खरीदता था? इतनी सी मूंगफली खरीदता था। ये हमारा भारत था। सोचो, अंग्रेजों ने 1817 या कोई एक साल था, फर्रुखसियार के टाइम की बात है शायद, उस टाइम अंग्रेजों ने सिक्के चलाने का हक मिला उन्हें। उन्होंने पता है क्या किया था? भारत में उन्होंने चलाए तांबे के सिक्के और घोषणा क्या करी कि कल से तुम्हारे वाले सिक्के चलन में नहीं रहेंगे। और भारत वाले इतने भोले और इतने बावले लोग सोने के सिक्के दे दे के तांबे के सिक्के लेके आए। फिर थोड़े टाइम बाद फिर अंग्रेजों का नया अधिकारी आया। अब वो जो अधिकारी आता था उसको टारगेट मिलता था, जैसे ये सेल वाले नहीं होते, इनको टारगेट मिलता है इस साल इतने कमाने, इस साल। उसने कहा यार तेरे को और ज्यादा कमाने हैं, तो उसने फिर सिक्के बदले। उसने क्या दिमाग लगाया कि तांबे का सिक्का पहले ऐसे था पूरा भरा हुआ, उसने क्या किया? तांबे के सिक्के को ऐसा कर दिया खोखला, छल्ले जैसा। बीच में धातु की बचत हो गई ना। फिर घोषणा करवा दी कल से ये सिक्के नहीं चलेंगे। लोग फिर लाइनों में लगे। इतना बड़ा सिक्का देके क्या ला रहे हैं? छल्ला। देखे नहीं तुमने खोखले वाले? पुराने मिल जाएंगे तुमको बूढ़े लोगों के पास ऐसे 1900 कुछ तक चले हैं वाले सिक्के खोखले, ऐसे तुम्हारे साथ खेले हैं वो। और वो जो एक आता है ना कि उसने चमड़े के सिक्के चलाए, आता है ना एक राजा था, तो वो जो चमड़े के सिक्के चलाए उसने किसके बदले में दिए चमड़े के सिक्के? तुम्हें सोने वाले जमा करके चमड़े के दिए बदले में। ये हाल था भारत के अंदर। इतना गोल्ड था इंडिया के अंदर, इतना गोल्ड था। अगले 400 सालों तक मेड इन इंग्लैंड की कोई चीज नहीं आया ना दुनिया में, तो भी इंग्लैंड पावरफुल रहेगा। आप इसका अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। मुझे नहीं पता इतिहास वाले कितना सच बोलते हैं कितना झूठ, क्योंकि एक कड़वा सच है, इतिहास हमेशा चाटुकारों ने लिखा है और चाटुकार लोग हमेशा इतिहास के अंदर परिवर्तन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी दिमाग पर जोर लगा के सोचना कि क्या कोई भी राजा, भले ही वो धृतराष्ट्र हो, अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखेगा क्या? दुर का मतलब क्या होता है? बुरा। उसका रियल नेम सुयोधन था। इतिहास पांडवों ने लिखवाया, तो इतिहास को इस तरह से पलट दिया कि सबसे बुरे कौन लगते हैं तुम्हें? कौरव लगते हैं। कभी सोचा है कोई आदमी दारू पी के अपनी पत्नी को जुए में दांव पे लगा रहा है और उसको धर्मराज कह रहे हो तुम? सोचने की बात है ना। कभी सोचने दिया इस तरह से? तो जब महाभारत के इतिहास में इतना खेल खेल गए इतिहास वाले लोग, तो राजस्थान के इतिहास के साथ तो क्या सत्यानाश किया होगा? राजस्थान के इतिहास को क्यों टारगेट किया गया इसका कारण बता दूं। केवल और केवल यहीं के रजवाड़े थे जिन्होंने इस्लाम के बढ़ते हुए घोड़े की लगाम पकड़ के यहीं रोक दिया था, रुक जा। पूरा हिंदुस्तान हरे रंग में होता अगर राजस्थान नहीं होता। इसीलिए जैसलमेर वाले जो राजपूत है ना, उनके नाम क्या आता है? भट्ट किवाड़ भाटी आता है ना। क्यों? सबसे पहले वो झेलते थे सिंध से जब आक्रमण आता था। सिंध में एक राजा था, मैं नाम भूल गया उसका। उस राजा ने अकेले ने दाहिर ने अकेले ने 22 सालों तक 100 से ज्यादा राजाओं को रोका था। नाम दिखा देना उसका मेरे को इतिहास में। तो जानबूझकर हटाया गया। बहुत सारे युवा एक से एक लाइन के अंदर है। गोकुल जाट को हटवाया गया है। गोकुल जाट का इतिहास जानबूझकर हटवाया गया कि इसको पढ़ लिया तो इनको ये लगेगा ये लोग तो बहादुर थे। टारगेट कर करके छांटे गए कैरेक्टर। और फिर तुम्हारी खोपड़ी में डाला कि महान और बहादुर तो कौन थे? सिर्फ वो थे जो बाहर से आए। तुम्हारे वाले तो डरपोक थे। जबकि सोचो कभी यार, क्या उस आदमी का जलवा रहा होगा। जितनी अकबर की फौज नहीं है, जितनी अकबर की फौज है उतनी उस आदमी की जनसंख्या नहीं है। और एक भाला लेके खड़ा है, कह रहा है यार लड़ना नहीं आता क्या तुम्हारे राजा को? बोले क्या हो? बोले 4-4 आदमी भेज रहे हो, सीधे आ जाओ ना लड़ाई करने। नहीं कर रहा सरेंडर, बात खत्म। और करा लिया बाद में सरेंडर। और बाद में फिर जहां पर खुद का पलड़ा कमजोर होता दिखता वाले, ये युद्ध अनिर्णायक था। अनिर्णायक क्या था? 1:20 के अनुपात में फौजी थे तुम्हारे पास, नहीं थे। फिर अनिर्णायक रहेगा या वो जीते हैं? सोचने की बात है। मेरे पास 2000 लोग हैं और मैं 100 जनों के गांव को मारने जा रहा हूं और युद्ध में के निर्णय में ये अनिर्णायक रहा, तो जीता कौन? क्लियर कट पता लग रहा है। लेकिन नहीं, कर दिया गोलमाल। गोकुल जाट ने औरंगजेब के टाइम पे नाक रगड़वा दी थी
एक आया था बंदा बहादुर, ध्यान है तुम्हें? एक सिक्कों के अंदर आया था, उसका नाम भूल गया मैं, कंधार में जाकर के कब्जा किया था उसने, कंधार तक, उनके नाम ही नहीं आते कहीं पर। ऐसी ये घटनाएं केमिस्ट्री के अंदर, सोने के सिक्के, सोचो, मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो, लाइनों में खड़े हैं कि साहब कैसे कि वो नोट बंद हो गए। वो मोनेटाइजेशन तो उस टाइम होता था, असली तो डीमोनेटाइजेशन जो मित्रों ने किया था ना, नहीं आया था कि कल 8 बजे से लिख लो ये।